नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लकी संकेत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 30 मई साल 2026 में आने वाली पूर्णिमा के बारे में। अधिक मास की पूर्णिमा 30 मई साल 2026 में विशेष उपाय, पूजा विधि क्या करें और क्या ना करें पूर्णिमा के दिन, आइए सब कुछ हम जानते हैं इस वीडियो में। जय श्री हरि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मई साल 2026 को आने वाली पवित्र अधिक मास पूर्णिमा के बारे में। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की कृपा पाने का बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान और उपाय कई गुना फल देते हैं। तो आइए जानते हैं अधिक मास पूर्णिमा का महत्व, शुभ उपाय, पूजा विधि और क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के द्वारा आज आपको पता चलेगी। अधिक मास पूर्णिमा का महत्व, चलिए हम सबसे पहले इस पूर्णिमा का महत्व क्या है हम जान लेते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने की पूर्णिमा विशेष रूप से पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम जान लेते हैं पूजा का शुभ समय। 30 मई साल 2026 में यह पूर्णिमा पड़ेगी और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें और संभव हो तो गंगा में जाकर स्नान करें और ना हो तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। साफ पीले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा करने के लिए अगर पहले से मूर्ति ना हो तो मूर्ति स्थापित कर लें। आइए हम जानते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान को खीर या मिठाई का भोग लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र या सत्यनारायण कथा का पाठ करें। इसके बाद चंद्रदेव को दूध मिलाकर जल अर्पित करें। अधिक मास पूर्णिमा के विशेष उपाय, आइए हम जानते हैं इसमें क्या क्या उपाय किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धन वृद्धि के लिए क्या उपाय करते हैं। पीले कपड़े में हल्दी की एक गांठ और एक सिक्का बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। अगले दिन सुबह इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता यह है कि इससे धन लाभ होता है। घर की सुख शांति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नारायण मंत्र का जाप करें। मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ दें और अपनी इच्छा मन में ही बोले। पितरों की शांति के लिए गरीबों को भोजन कराएं। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल, दूध, सफ़ेद कपड़े, चीनी आदि। अधिक मास पूर्णिमा पर क्या करें, आइए हम इस विषय में बात करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, भूखों को भोजन कराएं, स्वयं सात्विक भोजन करें, मंत्र जाप करें, भजन करें, तुलसी की पूजा अवश्य करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि अधिक मास, मल मास या विष्णु भगवान की किसी भी पूजा में तुलसी दल या तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तो इस समय आप तुलसी पूजन का अवश्य ध्यान रखें। बिना तुलसी पूजन या बिना तुलसी दल के यह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। और अगर आप अधिक मास में कोई भी व्रत करते हैं तो यह इस व्रत में चावल का सेवन ना करें एक दिन पहले ही, और दूसरे दिन चावल से ही इस व्रत का पारण करें आप। तो आइए हम जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए हमें। किसी का अपमान ना करें, झूठ और क्रोध से बचें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कलह ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटना वर्जित होता है, तो इसका विशेष ध्यान दें। आइए हम जान लेते हैं व्रत का महत्व। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, फलाहार करें, भगवान को ध्यान करें। ऐसा करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी
पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, विधि, महत्व सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। 30 मई साल 2026 अधिक मास पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। यदि आप सच्चे मन से इस दिन पूजा और उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास हर व्रत के करने की विधि, पूजा पाठ और उसका समाधान सब कुछ लेके आपके पास आती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे और लोगों तक शेयर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे कि व्रत की हर विधि की जानकारी सब लोगों तक पहुंचती रहे। मैं कोशिश करती हूं कि व्रत करने की विधि और उसका सही समय की सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो जय श्री हरि दोस्तों, आप भी बोलिए प्रेम से जय श्री हरि दोस्तों। और इस दिन मलमास में हो सके तो आप खूब दान पुण्य अपनी क्षमता अनुसार करें, पूजा पाठ करें। धन्यवाद।